हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। आज हम हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस पे। वेक्टर कैलकुलस के लिए बोला था 2-3 लोगों क्या मेरे पास रिक्वेस्ट थी वेक्टर कैलकुलस की, तो आज हम वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप हमारा टेलीग्राम चैनल और उसका डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही व्हाट्सएप चैनल है जहाँ पे वीडियोज़ के लिंक हमें मिल जाते हैं सबसे पहले। फिर तो आगे बढ़ते हैं, हमारी वेक्टर कैलकुलस की बात करेंगे आज हम। और जो वेक्टर कैलकुलस की हमारी जो सीरीज है उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक से। जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, हम 11th-12th में भी हमने जब वेक्टर पढ़ा था वहाँ से हम पढ़ते हुए आए हैं। वहाँ से स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर कैलकुलस को, और अपना जो ग्रेजुएशन वाले पार्ट में है या फिर जो हमारे कंपटीशन एग्जाम्स में आती है, लेक्चरर एग्जाम्स तक जहाँ तक आती है वहाँ तक का सिलेबस हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज का टॉपिक है वेक्टर कैलकुलस। टॉपिक है हमारा वेक्टर कैलकुलस। स्केलर, आप जानते हैं स्केलर क्या होता है, तो स्केलर की डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे। स्केलर की डेफिनेशन से। स्केलर क्या होता है? स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी जिसे हम टोटली एक्सप्रेस कर पाए उसके केवल और केवल मैग्नीट्यूड से। जो हमें केवल उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ही बताए वो है स्केलर। किसी क्वांटिटी को यदि उसके मैग्नीट्यूड के जरिए हम अच्छे से बता पाए कि ये स्केलर है तो वही स्केलर है। किसी क्वांटिटी को पूरी तरह से हम बता पाए कि ये उसके मैग्नीट्यूड से ये क्या है तो वो क्या है? स्केलर। और वेक्टर में हमारे पास आ जाती है हमारी डायरेक्शन साथ में। तो हम डेफिनेशन से ही लिख के स्टार्ट करेंगे। ए फिजिकल क्वांटिटी, ए फिजिकल quantity which completely expressed by its magnitude, which is या can be completely expressed by its magnitude is called scalar. सेकेंड हमारी क्वांटिटी आती है वेक्टर, जिसपे हम पूरे हमारे वेक्टर कैलकुलस में बात करने वाले हैं। हम सारी चीजें पढ़ेंगे। इस वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करना भी सीखेंगे, दो वेक्टर्स का सम करना भी सीखेंगे, प्रोडक्ट भी सीखेंगे। इनफैक्ट 4 वेक्टर्स का प्रोडक्ट भी हम सीखेंगे, इंटीग्रेशन करना भी सीखेंगे। इसके लिए बहुत सारी हमारी थ्योरम्स आएंगी। आपने पढ़ा होगा ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, और इस तरह की और जो थ्योरम्स है हमारी, वो सारी थ्योरम्स भी हम इस यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो वेक्टर की डेफिनेशन जल्दी से आप बताएंगे। ए फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर की डेफिनेशन क्या कहती है? ए फिजिकल क्वांटिटी, which is या can be completely expressed by its magnitude and डायरेक्शन। हम किसी को उसकी दिशा और परिमाण के
के एक साथ लिख के हम उसे कंप्लीटली बता पाए, किसी क्वांटिटी का आइडेंटिफिकेशन कर पाए, तो ऐसी क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर होती है। इसके अलग में दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। जैसे कोई वेक्टर को हमें लिखना है ए वेक्टर, ए के ऊपर एरो बना के हम लिखते हैं ए वेक्टर, एंड ए वेक्टर का इसमें ये होता है इसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, एंड ए कैप, ए वेक्टर मोड इनटू ए कैप, इस तरह हम इसे लिख सकते हैं। ये होती है हमारी ए वेक्टर की दिशा होती है ए कैप, ए वेक्टर का मोड होता है उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड होता है, ये डायरेक्शन होती है। ये तो क्या है हमारा, ये है हमारा वेक्टर, ये वाली टर्म क्या है, मैग्नीट्यूड। ये वाली टर्म है हमारी डायरेक्शन। कहीं कहीं बुक्स में जो हमारा ए वेक्टर का मोड है इसे ओनली ए लिखा जाता है, तो कहीं कहीं बुक्स में आपको मिलेगा ए वेक्टर बराबर ए इंटू ए कैप, ए कैप बराबर ए वेक्टर, इस तरह भी वो लिखते हैं बुक्स में। तो यहाँ तक की बातें आपको समझ आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं। एक होता है हमारा जीरो वेक्टर। कैसा वेक्टर, जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कैसा हो, जीरो, जीरो वेक्टर कहलाता है। ए वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। A vector having magnitude 0 is called zero vector, denoted by, डिनोट कैसे करते हैं, जीरो, जीरो के ऊपर वेक्टर लगा के हम इसे डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज नॉट डिफाइंड। डायरेक्शन कैसी होती है, जीरो वेक्टर की डिफाइंड नहीं होती है, ठीक है। कैसे नहीं होगी ये हम आगे देखेंगे, है ना। अभी जब हम पढ़ेंगे क्या होता है, जिस डायरेक्शन में हमें, मान लिया ये हमारा ओरिजिन है, हमें इस डायरेक्शन में ए वेक्टर बनाना है। अब ए का इस डायरेक्शन में हमें बनाना है, मान लिया जीरो वेक्टर हमें दे दी डायरेक्शन, तो हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन है हमारी ए कैप की और ए वेक्टर हमें बनाना है। ए का मैग्नीट्यूड कुछ दे दिया, ए दे दिया, ए का मैग्नीट्यूड हमें 5, तो हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में 5 यूनिट या 5 लेंथ तक चलेंगे। लेकिन जीरो लेंथ तक किसी भी डायरेक्शन में हम जा सकते हैं। जीरो लेंथ का मतलब क्या है, हमें इस पॉइंट पे ही रहना है, तो इस तरह हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं। एक आता है हमारा यूनिट वेक्टर, एक आता है यूनिट वेक्टर, पर आपको ये याद रखना है जीरो वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो डिफाइन नहीं होती है, ठीक है। अगला है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1। किसी वेक्टर का यदि मैग्नीट्यूड 1 है तो वो क्या कहलाता है, हमारा यूनिट वेक्टर कहलाता है, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर।
और इसे ही हम कैसे दर्शाते हैं, कैप लगा के, जैसे ए कैप अभी दिखाया था ना, इसी तरह हम दिखाते हैं। क्या होता है, ए वेक्टर है, उसका मोड कैसा हो जाता है 1, तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर किसके, हम कैसे लिख रहे थे, ए वेक्टर का मोड इनटू ए कैप। ये वेक्टर हम मान के चले यूनिट वेक्टर है, इसका मॉडुलस 1 है, तो ये ए कैप के बराबर हो गया। यानी जब भी हमें यूनिट वेक्टर कोई लिखना होगा तो हम इस तरह लिखेंगे, उसके ऊपर कैप लगा के। वेक्टर की जगह क्या लगाएंगे, कैप। कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये नॉर्मल वेक्टर है। तो हम साथ ही हम ऐसे समझ सकते हैं, जब हम ए वेक्टर को ए कैप ए का मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप की फॉर्म में लिखते हैं, तो हम इस तरह समझेंगे, ए वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन तो ए कैप है, ए कैप की डायरेक्शन में है। दूसरा, साथ ही ये इसका क्या है, मॉडुलस क्या है, मैग्नीट्यूड है। इस तरह हम समझेंगे। और यदि मैग्नीट्यूड 1 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर, तो उसे हम ए कैप से डिनोट करेंगे, ए के ऊपर इस तरह कैप, ठीक है। वेक्टर को कैप से इंटरचेंज कर देंगे। और इम्पोर्टेंट बात है, हम किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। मुझे ए कैप का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो मैं ए वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए का यूनिट वेक्टर मिलेगा। किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसके परिमाण से या उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमें क्या बताता है, ये तो क्या है, कोई डायरेक्शन है ही नहीं, इन दोनों के पास डायरेक्शन है और दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ए वेक्टर एंड ए कैप हैव सेम डायरेक्शन। ए कैप की और ए की कैसी होती है, हमेशा सेम डायरेक्शन होती है। ये छोटे छोटे पॉइंट हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं, जो कंपटीशन एग्जाम है वहां पे पूछ लिए जाते हैं। यूनिट वेक्टर्स की बात आई है, तो हम जर्नल कुछ यूनिट वेक्टर्स की बात करते हैं। जर्नल यूनिट वेक्टर्स की हम बात करते हैं। द यूनिट वेक्टर in direction of पॉजिटिव, इस तरह लिख देती हूँ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो हमारा यूनिट वेक्टर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो हमारा यूनिट वेक्टर है वो होता है आई कैप। क्या होता है, आई कैप। इसी तरह यदि हम बोले नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में माइनस आई कैप, ठीक है। पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर की, कौन सा होता है, आई कैप। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस की, पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है हमारा जे कैप, ठीक है। एंड थर्ड, द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन में होता है के कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप, ये आपने पढ़े होंगे जब आपने पढ़ा होगा कभी वेक्टर। तो आई और जे और के क्या होते हैं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो आई कैप, जे कैप, के कैप होते हैं हमारे नॉर्मल, ये सिंपल्स। और किसी भी जर्नल किसी भी वेक्टर को हम आई जे के, देखो आई जे के किसकी डायरेक्शन में है, आई जे के किसकी डायरेक्शन में है, एक्स वाई जेड की डायरेक्शन में। हमारा जो सिस्टम होता है वो इस टाइप से होता है,
इस तरह होता है ना हमारा सिस्टम। तीनों क्या होती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं एंड इनका जो मॉडुलस है, जब यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड क्या है 1, और तीनों जिनकी डायरेक्शन है वो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यानी इन तीनों का आपस में डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। तो ये तीनों मिलकर आई कैप, जे कैप, के कैप क्या बनाते हैं, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाते हैं। तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। तो किसी भी वेक्टर को, किसी भी जनरल वेक्टर को हम आई जे के की फॉर्म में या इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। किसी भी वेक्टर को आई कैप, जे कैप, के कैप के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आप लिखिए। एवरी वेक्टर इन द 3 डायमेंशनल स्पेस, every vector a cap in the 3 dimensional space every vector a vector in the 3 dimensional space can be expressed uniquely, can be uniquely, important word है uniquely, in the linear combination of I cap, J cap, K cap। I J K की फॉर्म में यूनिकली किसी भी वेक्टर को हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या बनाते हैं, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाते हैं ये किसके लिए, 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के लिए, क्योंकि ये तीनों का आपस में डॉट प्रोडक्ट 0 का, आगे पढ़ेंगे, आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0 होता है ना। और इनका मॉडुलस क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या है 1 है। तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाते हैं, तो किसी भी वेक्टर को इस तरह लिख सकते हैं। इससे ही नहीं, देखिए इन्हें यही नहीं कि आई जे के की फॉर्म में ही लिख सकते हैं। हमारे पास 3 कोई भी ऐसे वेक्टर मिल जाए जो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाए, जो हमें ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बना के दें, तो हम उन तीनों की लीनियर कॉम्बिनेशन में भी किसी भी जनरल वेक्टर को लिख सकते हैं। ठीक है ना, जो कोई भी ऐसा हो, ये तो जनरल हम आई जे के पे हमारी पूरी वेक्टर कैलकुलस पे में हम बात करते हैं। बाकी हम कोई भी यदि 3 ऐसे वेक्टर लें जो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाए, हम उसे उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में किसी भी वेक्टर को लिख सकते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में। ये हो गया 3 डायमेंशनल स्पेस। ये हो गई पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसके इधर की साइड क्या होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये हो गई वाई एक्सिस, इसके इधर होगी नेगेटिव वाई एक्सिस। ये जेड एक्सिस और इधर होगी नेगेटिव जेड एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव जेड, इस तरह हम जनरली लिखते हैं। अब मान लीजिए कोई एक वेक्टर है, ए वेक्टर, जिसे मैंने A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप इस टाइप से मैंने लिख दिया आई जे के फॉर्म में। और वो वेक्टर, और देखिए ये आई कैप क्या होगा, आई कैप किसी यूनिट आई कैप होगा हमारा इस डायरेक्शन में, जे कैप होगा हमारा इस डायरेक्शन में, यूनिट इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा, एंड जेड इस पे होगा हमारा के कैप। ठीक है, जनरल इस तरह लिखेंगे हम। बाकी यदि एक वेक्टर ए है तो हम कहेंगे
कोई वेक्टर यहाँ पे है, ये हमारा ए वेक्टर, तो हम कहेंगे कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में a1 यूनिट a1 लेंथ चले, y की लेंथ में हम चलेंगे a2 एंड z की डायरेक्शन में हम चलेंगे a3, तो हमें ये पॉइंट मिलेगा, जिस उस पॉइंट को इस ओरिजिन O से या 0 से मिलाने पर हमें मिलेगा क्या, हमारा ए वेक्टर। ठीक है, इन सब पे और आगे बात करेंगे हम, डिस्कशन। आप पहले ये लिख लीजिए, नोट करेंगे, डायग्राम से आपको हमेशा याद रहेगा, ये आपको याद रखना है। इस A1 को क्या कहेंगे, A1 इज x कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर। A1 क्या है, i कैप का कोफिशिएंट, ये क्या कहलाएगा, x कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर। A2 क्या है, j कैप का कोफिशिएंट, ये कहलाएगा हमारा y कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर। इसी तरह A3 क्या है, k कैप का कोफिशिएंट, ये कहलाएगा हमारा z कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर। इस तरह हम इन्हें भी लिखते हैं। ठीक है, इसी वेक्टर के हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। इस वेक्टर का, ए वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी, देखिए, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, और हम ए कैप को कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर अपॉन मोड ए वेक्टर। तो अब आप जान चुके हैं कि इसे हम कैसे लिखेंगे, ये A1 अपॉन में ये इसे मैं डायरेक्ट ए वेक्टर का मोड आई कैप प्लस A2 अपॉन मोड ए वेक्टर जे कैप प्लस A3 अपॉन मोड ए वेक्टर के कैप। आप इस ए कैप का मैग्नीट्यूड निकाल के भी चेक कर सकते हैं 1i का। ठीक है, किस तरह निकालेंगे, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर का प्लस करेंगे एंड रूट कर देंगे। ठीक है, और मैग्नीट्यूड, यदि मुझे कभी किसी क्वेश्चन में √4 मिला, हमेशा ध्यान रहे √4 की वैल्यू हमेशा 2 होती है, प्लस माइनस 2 नहीं, ओनली 2 होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और वैसे भी हम यहाँ तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ये तो मैं इन जनरल बता रही हूँ। √4 की वैल्यू हमेशा 2 होती है, कभी भी -2 नहीं होती। बेशक -2 का स्क्वायर करने पे हमें 4 मिलता है, लेकिन √4 की वैल्यू तो 2 ही होती है। ठीक है, और यहाँ पे तो हम वैसे भी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड किसी भी चीज का परिमाण हमेशा पॉजिटिव होता है, तो किसी यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो किसी वेक्टर की लेंथ को बताता है कि वो वेक्टर की लेंथ कितनी है। तो किसी भी वेक्टर की लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होती। किसी भी चीज की लेंथ, आपने कभी सुना है -5 सेंटीमीटर की एक लकड़ी थी, एक छड़ी थी, नहीं होता ना, तो हमेशा पॉजिटिव होती है लेंथ। तो हम यहाँ तो वैसे भी पॉजिटिव की ही बात करेंगे। और वैसे भी आपको हमेशा ध्यान रखना है ये +2 ही होती है ना, इसी तरह से होती। तो आगे बढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन आपको बता देती हूँ, करके नहीं दिखाती हूँ। जैसे मुझे कोई वेक्टर दे दिया, जैसे ये वेक्टर दे दिया ए वेक्टर, जनरल बात करते हैं, ये ए वेक्टर दे दिया। मुझे कहा जाए ए वेक्टर की डायरेक्शन में अल्फा मैग्नीट्यूड का वेक्टर ज्ञात करें। फाइंड द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज अल्फा एंड डायरेक्शन इज सेम एज ए वेक्टर। तो आप क्या करेंगे, ए वेक्टर का मोड निकालेंगे। सबसे पहले ए वेक्टर का मोड निकालेंगे,
फिर आप करेंगे ए कैप निकालेंगे। हम जानते हैं ए वेक्टर और ए कैप की डायरेक्शन सेम होती है। आप निकालेंगे ए कैप। डायरेक्शन ये यूनिट वेक्टर है, इसे हम खाली डायरेक्शन वेक्टर भी बोल सकते हैं। ये मिल गई हमें ए वेक्टर की डायरेक्शन। और अब हमें यदि अल्फा मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए तो हम इसमें अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरह हम ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि हम किसी भी वेक्टर को आई जे के की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाता है। ठीक है, यदि मुझे ए कैप और बी कैप दो कैसे हैं? यूनिट वेक्टर्स हैं। दोनों कैसे हैं? यूनिट वेक्टर्स हैं एंड आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। ए कैप एंड बी कैप कैसे हैं? मान लिया परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं। जैसे ये मेरे पास ये बोर्ड है, मैंने ए कैप को इधर रखा, बी कैप को इधर रखा। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस की कंडीशन है, एक तो मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, दूसरा तीनों वेक्टर्स, 3 वेक्टर हमें होने चाहिए, तीनों का जो मैग्नीट्यूड है 1 होना चाहिए और तीनों आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, इस तरीके से, है ना। तो मान लिया ये ए कैप है हमारा बोर्ड में और ये है बी कैप, इस तरह मान लेते हैं। चलो, ये ए कैप है, ये हमारा एक ए कैप है, एक बी कैप है। अब हमें तीसरा ऐसा वेक्टर मिल जाए जो या तो ऐसे हो या बोर्ड के पीछे वाली साइड पे हो, या तो ऐसे हो या बोर्ड के पीछे वाली साइड पे हो, तो हम क्या बताएंगे? और यदि उसका भी मैं उसकी भी डायरेक्शन ले लूं, उस वेक्टर की, एक वेक्टर में तीसरा ऐसा ढूंढूं जो इस तरह है मान लिया, या ऐसे है, जो भी है, और उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए। परपेंडिकुलर तो हम लेके ही चल रहे हैं, मैग्नीट्यूड कैसा हो जाए? 1 हो जाए, तो हम क्या कहेंगे? ये तीनों वेक्टर भी क्या बना देंगे? ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बना देंगे। तो वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, पर जब ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस की और इसकी बात आई तो मैं आपको बता देती हूँ, इतना तो आपको पढ़ा हुआ ही होगा, 11th-12th का टॉपिक है ये, तो इतना तो आपने पढ़ रखा होगा। तो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं, तो यदि हम ए कैप क्रॉस बी कैप लें, क्या लें? ए कैप क्रॉस बी कैप। आपने पढ़ा होगा दो वेक्टर्स हैं, उनका ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, ये तो हम लेके चले हैं, हो या ना हो, दोनों वेक्टर का क्रॉस होता है, तो जिस तल में वो दोनों वेक्टर होते हैं उसके परपेंडिकुलर होता है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर होते हैं। किन्हीं दो वेक्टर ए वेक्टर या बी वेक्टर, दो वेक्टर्स हैं, यदि हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट हमें उस तल के परपेंडिकुलर मिलता है जो उन दोनों, ऐसा प्लेन जो इन दोनों वेक्टर्स को कैसा क्या करे? कंटेन करता है। ठीक है, तो ये हमें एक वेक्टर मिलेगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, और यूनिट वेक्टर बनाने के लिए हम इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी, एक ऐसे और एक अंदर की तरफ, तो हम बी कैप क्रॉस ए कैप करेंगे तो हमें दूसरा वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया? एक यूनिट वेक्टर बनेगा और इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा ये वेक्टर, तो ये तीनों भी क्या होता है? ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाते हैं, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाते हैं। ये तीनों मिलके भी ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाते हैं, और हम किसी भी वेक्टर ए वेक्टर को इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं।
ठीक है, जैसा आई जे के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो किसी भी इन जनरल वेक्टर कोई भी पी वेक्टर है उसे हम इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैप बी कैप, ए वेक्टर ए कैप में ले रहे हैं हम, ए कैप बी कैप या मोड ए कैप क्रॉस बी कैप, या फिर इनको उल्टा कर दे हम, या फिर आई जे के लगाए या फिर हमें ए कैप और बी कैप ना देंगे सॉरी, यदि मुझे ए कैप और बी कैप ना देके ए वेक्टर और बी वेक्टर दे तो हम उसे भी ए वेक्टर ए कैप को किस तरह लिखेंगे, ए वेक्टर बाई ए का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर बाई बी मोड, और फिर जो ए कैप बी कैप है उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इस तरह हम ये बात करते हैं। एक बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वाली आपको बात समझ आ गई होगी। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस यही नहीं, जब हम वेक्टर स्पेस में भी हमने कुछ कभी कभी, और एक होता है ऑर्थोगोनल बेसिस होता है, एक होता है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। एक आपने बेसिस पढ़ाई है, बेसिस में यदि सभी वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने लगे तो वो ऑर्थोगोनल बेसिस हो जाता है, और इसके साथ यदि उनका मैग्नीट्यूड भी 1 हो, परपेंडिकुलर हो, तो वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हो जाता है। ठीक है, तो वो सारी बातें भी होती है। तो अब हम बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर। इस पे बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स की इक्वलिटी पे हम बात करते हैं। दो वेक्टर्स हैं मेरे पास, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर है मेरे पास a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस a1 a2 a3, इस टाइप से इनके कोफिशिएंट हैं, हम इस तरह लिखते हैं। बी वेक्टर है मेरे पास b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ये है मेरे पास दो वेक्टर्स। मैं यदि कहूं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल हैं, इक्वल आर इक्वल, यदि ये इक्वल हैं तो ये हमें इंप्लाइज करेगा a1 बराबर b1, a2 बराबर b2, a3 बराबर b3। किन्हीं भी दो हम वेक्टर्स की इक्वलिटी की बात करते हैं, तो यदि दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो उनके i कैप, j कैप, k कैप तीनों के कोफिशिएंट क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, दूसरा हम ऐसे भी कह सकते हैं, दूसरा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल इफ नंबर 1 मोड ऑफ ए वेक्टर बराबर मोड ऑफ बी वेक्टर, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, एंड सेकंड है ए कैप बराबर बी कैप, दोनों की डायरेक्शन भी बराबर हो। दो वेक्टर बराबर कब होंगे, उनके मैग्नीट्यूड बराबर हो, डायरेक्शन भी बराबर सेम हो। डायरेक्शन बराबर हो लिखने का मतलब है सेम डायरेक्शन। क्या हो गई, सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम हो, या फिर हम आई जे के तीनों के कोफिशिएंट कैसे हो, बराबर हो। तो ये बात हुई हमारी किसकी, इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर्स की। इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर्स के बाद हम बात करते हैं किसी वेक्टर के पोजीशन वेक्टर की। किसी पॉइंट को लेके हम पोजीशन वेक्टर किस तरह बनाते हैं, उसकी हम आगे बात करते हैं।
बात करते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आपने नाम से पता लग रहा है किसी वेक्टर की हमें पोजीशन बताए, स्थिति बताए। तो हेडिंग डाले पोजीशन वेक्टर। Let Pxyz is a point in three-dimensional space. Three-dimensional space कैसे? मान लिया ये हमारी इस P की पोजीशन है, ये वही x, y, z और i कैप, j कैप, k कैप, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ P वेक्टर, P पॉइंट, देन ए वेक्टर P पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर क्या होगा? एक वेक्टर जो पॉइंट P को पॉइंट O से मिलाने पे बने। एक वेक्टर, ऐसा वेक्टर जो उस पॉइंट, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने पे बने। यदि मैं ओरिजिन से, ये मेरा ओरिजिन है, मैं ओरिजिन से उस पॉइंट पे जा रही हूँ, डायरेक्शन होगी ऐसे इस पॉइंट तक, ये वेक्टर होगा मेरा जो OP वेक्टर है। इसे क्या बोलेंगे हम? O से P पे जा रहे हैं क्योंकि हमें ओरिजिन से जाना है P पॉइंट पे, क्योंकि हम P का पोजीशन चेक कर रहे हैं। तो O से P पे जा रहे हैं, OP वेक्टर है, वो कहलाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ P पॉइंट। A vector joining point P from point या हम origin is called position vector, ये क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर हमारा कहलाता है। तो ये तो बात हो गई हमारी इसके। देखो अब हम इसका पोजीशन वेक्टर लिखते कैसे हैं? लिखेंगे कैसे? OP, क्योंकि हम O से P पे जा रहे हैं। कैसे लिखेंगे? P के कोएफिशिएंट x, O का कोफिशिएंट, x कोफिशिएंट क्या है? 0। इसी तरह y माइनस 0 j कैप, फिर z माइनस 0 k कैप। इस तरह हम लिखेंगे तो OP वेक्टर हो गया। ओरिजिन से यदि हम करते हैं तो i कैप, x i कैप, y j कैप प्लस z k कैप। इस तरह हम सीधा भी लिख सकते हैं। ओके, जो ओरिजिन से मिला रहे हैं और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं तो हम डायरेक्ट लिखेंगे x i कैप प्लस y j कैप एंड z k कैप। इसकी जो लेंथ है वो कहलाएगी हमारी, जो O से P की जो डिस्टेंस है वो कहलाएगा हमारा मैग्नीट्यूड। क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन है वो OP की डायरेक्शन है। आप ये देखना चाह रहे हैं कि सच में ये मैग्नीट्यूड है या नहीं है, इतनी इसकी लेंथ के बराबर है या नहीं है, तो आप इस तरह आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आप किन्हीं दो पॉइंट के बीच की लेंथ निकालना जानते हैं। कैसे निकालेंगे? हम निकालते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 के स्क्वायर का अंडर रूट। ये वाली वैल्यूज क्या है? 0 0 0 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट आने वाला है और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी इतना ही आने वाला है। तो ये क्या होता है? ये लेंथ है जो हमारी ओपी की जो लेंथ है ये कहलाती है हमारी मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। अब मान लो
यहाँ पे कोई वेक्टर है q, कोई पॉइंट है q जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, z1। इसके लिए भी हम पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं। o से वही हम जाएंगे q तक, तो हम इसे हम लिख सकते हैं ओ क्यू वेक्टर बराबर, ओ क्यू वेक्टर क्या बनेगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, इस तरह हम इसे बना सकते हैं। अब यदि मुझे p q वेक्टर चाहिए, इस तरह यदि मुझे p q वेक्टर चाहिए तो मैं अब मुझे इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है। q भी नहीं, p से q जा रहे हैं तो पहले q1 का कोफिशिएंट माइनस p का, q का कोफिशिएंट माइनस p का कोफिशिएंट, इस तरह लिखेंगे। यानी कि x1 माइनस एक्स आई कैप प्लस y1 माइनस वाई जे कैप प्लस z1 माइनस z k कैप, इस तरह लिखेंगे। और यदि मुझे QP लिखना होता, QP वेक्टर, अब तो मैं P से Q की तरफ गई, यदि मुझे QP वेक्टर लिखना होता तो ये क्या हो जाता, ये ऐसे हो जाता x माइनस x1 i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप, और ये हो जाता नेगेटिव ऑफ PQ वेक्टर। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि बाद वाला जो यहाँ लिखा होता है उसका कोफिशिएंट पहले आता है, वरना आपको नेगेटिव का आपको माइनस प्लस की कोई ना कोई गलती हो जाने वाली है। दूसरा, आप इस वेक्टर को जब हम PQ निकाल रहे हैं या QP निकाल रहे हैं, जैसे मैंने PQ निकाला पहले, तो PQ को हम साथ के साथ इस तरह भी लिख सकते थे, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P वेक्टर। इसे लिख सकते थे पोजीशन वेक्टर ऑफ P वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q वेक्टर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ये जो लेंथ होती है ये मैग्नीट्यूड होता है उस वेक्टर का, और जो ये डायरेक्शन तो हमें दिख ही रही है, एरो हमारा बता रहा है डायरेक्शन को। तो ये हमारी बात हो गई नॉर्मल सी पोजीशन वेक्टर की। तो आप इसे नोट डाउन करें। नेक्स्ट हम कुछ छोटे छोटे चीजों पे बात करते हैं, जैसे एडिशन, दो वेक्टर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, किसी वेक्टर का नेगेटिव, किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना किसी वेक्टर को, ये सारी बातें भी हम देखें। हम 2 या 3 क्लासों में बेसिक हम मल्टीप्लिकेशन तक पूरा कर ही लेंगे, ठीक है ना। नॉर्मल एडिशन पे तो सिंपल सा बता दूं या फिर ऐसे पूरा लिखना है। देखो, सबसे पहली बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स की। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं तो इसी में सब्ट्रैक्शन भी देख लीजिए। देखो, ए वेक्टर है तो a1 i कैप प्लस b1 j a2 j कैप प्लस a3 k कैप। ये हो गया मेरे पास क्या, a वेक्टर। b वेक्टर है मेरे पास, b वेक्टर बराबर b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ये हो गया दूसरा वेक्टर। तो दो वेक्टर्स को जब मैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर करना चाहती हूँ, जब मैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी, x i कैप और i कैप के कोफिशिएंट का ऐड करेंगे, j कैप के कोफिशिएंट का ऐड करेंगे, k कैप और k कैप के कोफिशिएंट का ऐड करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, a1 प्लस b1 i कैप प्लस a2 प्लस b2 j कैप प्लस a3 प्लस b3 k कैप। ठीक है, इस तरह तो हम करेंगे एडिशन। अब मुझे यदि नेगेटिव करना है किसी वेक्टर का
यदि मुझे माइनस ए वेक्टर करना है तो हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। इसे हम लिखेंगे माइनस A1 आई कैप माइनस A2 जे कैप माइनस A3 के कैप, इस तरह से। ठीक है। अब यदि मुझे A वेक्टर माइनस B वेक्टर करना हो, यानी सबट्रैक्शन या माइनस करना है टू वेक्टर्स का, और A वेक्टर माइनस B वेक्टर करना है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा माइनस का इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, A वेक्टर प्लस माइनस B वेक्टर। तो क्या लिखेंगे, A1 माइनस B1 आई कैप प्लस A2 माइनस B2 जे कैप प्लस A3 माइनस का B3 के कैप। इस तरह आप लिखेंगे। यदि किसी स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है, हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है, मान लिया कोई स्केलर है लैम्बडा, कोई रियल नंबर है, मान लो, हम कॉम्प्लेक्स में भी बात कर सकते हैं, हम किसी स्केलर के जरूर नहीं है कि ये रियल ही हो, हम कोई स्केलर है, ये स्केलर है वेक्टर नहीं है, मेन बात ये है ये स्केलर है वेक्टर नहीं है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हम किस तरह करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरह करेंगे, हम लैम्बडा इंटू ए वेक्टर करना है तो लैम्बडा इंटू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और तो हम इसे क्या लिख देंगे, लैम्बडा A1 आई कैप। लैम्बडा क्या होगा, अलग अलग सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लैम्बडा A2 जे कैप प्लस लैम्बडा A3 के कैप। इस तरह हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और देखिए हमें A वेक्टर प्लस B वेक्टर मिला, तो इसका मैग्नीट्यूड किस तरह निकालेंगे, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, नेगेटिव का निकालेंगे इसी तरह सेम तरह से निकालेंगे, और ये तो सेम एज A वेक्टर ही आने वाला है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, माइनस के कारण अपोजिट, माइनस A वेक्टर की डायरेक्शन A वेक्टर की डायरेक्शन की कैसी होती है, अपोजिट होती है। इसी तरह A वेक्टर माइनस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो स्क्वायर हम इस तरह करेंगे और अंडर रूट नॉर्मली। ठीक है, और डायरेक्शन होगी तो डायरेक्शन तो इनकी सेम तो नहीं होगी, डिफरेंट मिल सकती है, इसकी भी डिफरेंट मिल सकती है, हम निकाल लेंगे नॉर्मली। और जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, देखो यदि मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है लैम्बडा ए वेक्टर बराबर, ये वेक्टर आया अंडर रूट लैम्बडा स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर A3 स्क्वायर, और जब हम लैम्बडा कॉमन लेके बाहर ले आएंगे तो ये बचेगा लैम्बडा का मोड और A वेक्टर का मोड। ठीक है, ये क्या बचेगा, लैम्बडा का मोड एंड A वेक्टर का मोड। तो लैम्बडा के पॉजिटिव या नेगेटिव होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी मैग्नीट्यूड को हम A वेक्टर के मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा लैम्बडा A का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। दूसरी बात, यदि मुझे लैम्बडा A वेक्टर है, इसका कैप चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, लैम्बडा A वेक्टर बटे मोड और A कैप, तो ये पीछे वाला बन के क्या बन गया, लैम्बडा बाई मोड लैम्बडा A कैप। A कैप की डायरेक्शन तो है। अब यदि लैम्बडा पॉजिटिव है, ध्यान दीजिए लैम्बडा कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसकी डायरेक्शन A की डायरेक्शन के सेम हो जाएगी। कैसी होगी, सेम एच A कैप डायरेक्शन है ना। और यदि लैम्बडा की वैल्यू अपोजिट आ गई, मतलब नेगेटिव है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, -1, तो ये क्या हो जाएगी, अपोजिट ऑफ A कैप।
ए की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन हमें लैम्बडा ए कैप की मिलेगी। यानी किसी स्केलर को एक से मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर से, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, मोड लैम्बडा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। दूसरा, इसकी डायरेक्शन लैम्बडा के साइन पे डिपेंड करती है। यदि लैम्बडा हमारा पॉजिटिव नंबर है, लैम्बडा हमारा पॉजिटिव नंबर है तो डायरेक्शन ए की डायरेक्शन के सेम होती है इसकी, और यदि नेगेटिव नंबर है तो इसकी डायरेक्शन ए वेक्टर की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। तो ये आप नोट करें। ये हमने बात की किन्हीं दो वेक्टर्स के बारे में। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हमने दो वेक्टर्स के प्लस माइनस नेगेटिव स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन सब के बारे में बात की। अब कुछ पॉइंट लिख लीजिए। यदि कोई स्केलर है m और a वेक्टर प्लस b वेक्टर है, इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये कैसे होगा, m a वेक्टर प्लस m b वेक्टर के बराबर होगा। दूसरा, हम यदि दो नंबर m प्लस n को ऐड करके a वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो हम उन्हें अलग अलग भी a वेक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा, दो नंबर का मल्टीप्लाई, स्केलर्स हैं ये, है ना, मल्टीप्लाई करके a वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, किसी एक को करके इस तरह करें, या किसी दूसरे को आगे निकाल के पहले वाले से करके मल्टीप्लाई करके फिर मल्टीप्लाई करें, ये भी कैसा होता है, सेम होता है। फोर्थ लिखिए। फोर्थ है, यदि जो हमारा वेक्टर एडिशन होता है ये कैसा होता है, कम्यूटेटिव होता है। कैसा होता है, कम्यूटेटिव होता है, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के बराबर होता है, कम्यूटेटिव होता है। इसके साथ ही यदि मैं 3 वेक्टर्स को लूं तो ये कैसा होता है, एसोसिएटिव भी होता है। वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव होता है। तो मैं इसे इस तरह भी कर सकती हूँ। और पांचवा था, ये छठा, ए वेक्टर में यदि 0 वेक्टर को हम ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमें ए वेक्टर ही देने वाला होता है। तो क्या हम ग्रुप पे बात कर सकते हैं? देखो, ग्रुप के लिए क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। यदि हम ऑल वेक्टर्स का सेट ले लें तो दो वेक्टर्स का एडिशन भी एक वेक्टर होगा, ठीक है, एसोसिएटिव हो ही रहा है। और यूनिट वेक्टर कौन सा यूनिट वेक्टर काम करेगा, हम कोई यूनिट वेक्टर इसमें बहुत सारे हैं, तो हम एक यूनिट वेक्टर को ऐसा ढूंढ लें, लेकिन फिर इनवर्स तो किसी भी का भी हो जाएगा, माइनस लेके यूनिट वेक्टर कौन सा ले लें हम, 0 वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या लेंगे यहाँ पे, 0 वेक्टर। यहाँ पे हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि यूनिट वेक्टर का मतलब ऐसा वेक्टर जो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो, वो नहीं। किसी ग्रुप के लिए यूनिटी, या हम कह सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करें तो हम आइडेंटिटी के लिए क्या बात करेंगे, 0 वेक्टर, a प्लस 0 बराबर a बराबर 0 प्लस a हम लिख सकते हैं। तो यानी वेक्टर एडिशन के लिए हमें क्या मिल सकता है, ग्रुप मिल सकता है। ग्रुप क्यों, कम्यूटेटिव ग्रुप है, ये कैसे मिल सकता है हमें, कम्यूटेटिव अबेलियन ग्रुप भी मिल सकता है। तो ये बात हो गई कुछ सिंपल सी हमारी वेक्टर पे। तो बताना आज की क्लास कैसी लगी, समझ में आए, अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना, ठीक है। और इसके बाद हम कल वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन पे बात करके दो वेक्टर्स के कोलिनियर पे, कोप्लेनर पे, 3 वेक्टर कोप्लेनर कब होंगे, इन सब पे बात करेंगे। इसके साथ ही साथ स्केलर किन्हीं 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, इस पे हम बात करेंगे। और कल नहीं, नेक्स्ट क्लास में नहीं तो उससे नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे हमारी जो बेसिक है वेक्टर कैलकुलस का।
फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे वेक्टर फंक्शन पे, जहाँ हम किसी वेक्टर फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी, इन सब पे भी बात करेंगे और उसको डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे, इंटीग्रेट किस तरह करेंगे, इन सब पे भी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।